विवेक बिंद्रा जी, जो सवाल पूछा गया कि इनकी नेटवर्थ 8 बिलियन से 140 बिलियन कैसे हो गई, और क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सब कुछ करवा रहे हैं अडानी के फेवर में? अब प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, ये विपक्ष को जरूर प्रश्न पूछना चाहिए, और विपक्ष को बहुत बधाई, उनका काम है ये, तभी हमारे देश की जो गवर्नमेंट है इस समय वो रेगुलेटेड रहेगी। तो मैं बिजनेस की बात जरूर करूंगा, बड़ी कमाल की बात बताऊंगा, हो सकता है ये वायरल हो जाए आपके चैनल से। आज आप चौरसिया जी, आपको खुशी होगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। शानदार वापसी की है अडानी ने, प्रोपेगेंडा फॉल फ्लैट हो गया है, अडानी वापस आ गए हैं। अडानी इस समय वन ऑफ द टॉप गेनर्स हो गए अमंग्स द वर्ल्ड रिचेस्ट। 7 आउट ऑफ 10 ग्रुप्स जो है इनके वापस आ गए, पूरा जंप मार गए हैं। अडानी फ्लैगशिप स्टॉक कर वापस जंप कर गया 25%, $6 बिलियन वापस रिकवर कर गया लोगों का। फोर्ब्स ने बोल दिया अडानी वापस टॉप 20 रिच में आ गए, इस समय 17वें सबसे अमीर आदमी हो गए। वो कहते कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा जरूर। हरीश साल्वे जो कि एक्स, आप जानते हैं, लॉयर रह चुके हैं अडानी ग्रुप के, आज अंबानी ग्रुप के लॉयर है, और वो अडानी ग्रुप के साथ में खड़े होकर क्या बोले कि पहले हम विदेशी इन्वेस्टर्स को वी यूज्ड टू वू देम, हम उनको बुलाते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब पूरा विदेश हमारे अडानी जी को बुला रहा है इस समय, और वही दिल जला रहा है इस समय। दैट इज कॉजिंग द हार्ट बर्न। टीवी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो क्या बोल रहे हैं, जितना टर्मोइल आया है वो इस समुंदर में चाय के प्याले के मुकाबले, इतने बड़े समुंदर में चाय के प्याले के मुकाबले कुछ नहीं हो रहा भारत को। भारत बिल्कुल ठीक है इस समय, कोई समस्या नहीं आ रही। अश्वत्थ दामोदरन, ये हमारे गुरु है, मैं भी इनको अपना गुरु मानता हूं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए एनवाईटी यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड के वैल्यूएशन गुरु है, कह रहे हैं अडानी विद ऑल इट्स फ्लॉज इज अ कॉम्पिटेंट प्लेयर इन इंफ्रा बिजनेस। कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेट डिपेंडेंस जो उनकी ग्रोथ हुई है वो डिपेंडेंट डेट पे थी, ये ग्रोथ एक्स्ट्रा डेट लेने के कारण हुई है। पर डेट है किसका? ये कह रहे हैं सीडेंट इन्वेस्टर जो है मार्क मोबियस, जो कह रहे हैं ना इस समय भारत के कुछ लोग लगे हुए हैं कि भारत गया, भारत गुड़ गया खत्म हो गया, बैंक खत्म हो गया, LIC खत्म हो गया। वो क्या बता रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। अरे रुक 2 मिनट दीजिएगा दीपक जी, कमाल की बातें बताऊंगा आपको, काम आएंगे एक एक करके। विवेक जी, आपके पास वक्त है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। अभी स्टॉक प्राइस आपका कहना है कि ऊपर चले गए हैं इस, मैं तो आपको बताने वाला हूं कौन कौन क्या क्या कहने वाला, केवल मैंने क्रेडिट साइड जो है फिच रेटिंग की वो मैं आपके पास आऊंगा। प्रांजल भी मेरे साथ हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उनको मौका देना जरूरी है। पुरोहित जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में आज अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आपने चूंकि ताजपुर पोर्ट लिया हुआ है इसलिए आप इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, हकीकत क्या है, और कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे? देखिए हंसी आती नहीं, कांग्रेस के साथ की बात नहीं है, विपक्ष की सारी पार्टियां मजबूती के साथ अपने अपने एजेंडा लेकर खड़ी है। अडानी गेट जो भी है ये एक स्कैम है कि नहीं है, इसकी जांच होने की डिबेट के लिए तृणमूल कांग्रेस का हर सिपाही संसद में हम लोगों ने आवाज उठाई है। हमारे सांसद ने 267 के तहत इसके अंदर में अल्टीमेटम, मतलब अब ये रिक्वेस्ट भी की है कि आप इस पे जांच, इसके ऊपर में जांच भी होनी चाहिए और बहस भी होनी चाहिए। बहस होने के लिए ये लोग बहस नहीं करने देते हैं कि क्या विषय है कि ये LIC और ऐसा ही ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो सरकार का पैसा, जो जनता का पैसा सरकार बाध्य कर रही है कि ये अडानी शेयर्स में लगाए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज देश के अंदर में अभी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने हुए हैं, मुझे लग रहा है ये अडानी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के बात कर रहे हैं। आज अडानी के शेयर ऊपर गिरे या नीचे गिरे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अडानी के देश के अंदर में जो सत्ता में सरकार बैठी है, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर लूप होल्स है, अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उस पर जांच होनी चाहिए। ये जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? रही बात विदेशों की, तो भाई विदेशों में तो इनको मिलेगा ही, विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री उनको लेके जा रहे हैं कि आप इनको दीजिए ठेका, आपको ले जाएंगे। कल आपको अगर एयरपोर्ट मिल जाएगा, बजट में 50 एयरपोर्ट सैंक्शन हुए हैं, 50 एयरपोर्ट किसके लिए बना रही है सरकार? अडानी को बेचने के लिए। तो ये जो हम दो हमारे दो वाली जो सरकार है कि हमको 2 जन को ही देखना है, किसी को नहीं देखना। रही बात कांग्रेस ने जो इल्जाम लगाया, कांग्रेस का इल्जाम कांग्रेस अपने आंचल में ढाके कि तृणमूल कांग्रेस ने हर चीज का विरोध किया है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो पैगासस हो, हर बात को जमीन पर ममता बनर्जी ने उतारा है और वो लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में है, एक सशक्त हाथों में है। तो इसके अंदर में ये इस तरह की बात अगर हम टीवी चैनल में बैठ करके करते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है या अलग खड़ी है, देखिए कांग्रेस अलग दल है, तृणमूल कांग्रेस अलग दल है। लोकतंत्र के अंदर में हमारा अधिकार है, हम भी अपनी बात रखेंगे। अडानी समूह के साथ में जो भी इन्होंने धोखाधड़ी की है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। ये बैठ करके हंस रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, इनको सोचना चाहिए कि ये देश के अंदर में गरीबों का पैसा है, LIC में किसका पैसा लगता है?
लाइन शेयर मार्केट नहीं करता है गरीब आदमी, वो अपने जीवन की पूंजी लगाता है इंश्योरेंस के अंदर में। अभी क्या है LIC की जो अवस्था है कि आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए, जिस दिन अडानी जी गए डब्बे में, सबके पैसे गए डब्बे में। ऐसा ही तो होना है। नोटबंदी में 4000 के लिए लाइन लगा दी थी, काला धन बंद हो गया क्या देश के अंदर से? नहीं हुआ। यही ठीक बात है दीदी ने उस समय पुरोहित जी यही रुकिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया, विवेक बिंद्रा जी हंस रहे हैं। विवेक जी आपके लिए 90 सेकंड, फिर मैं प्रांजल के पास जाऊंगा। भाई इन्होंने एक बात ठीक बोली, स्वयं प्रकाश जी। मैं आपको थोड़ा और प्रकाशित करता हूं, क्या बढ़िया बोलते हैं आप। मैं अडानी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, आपने ठीक कहा है। मैं बिल्कुल ब्रांड, मैं हर व्यापारी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं इस देश के 50% GDP में ग्रोथ देने वाले, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 60% ग्रोथ देने वाले हर MSME SME का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और ये मैंने ठेका ले रखा है। इसके बदले में मिलता कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब खुशहाली आएगी तो फायदा आपकी पार्टी का भी होगा, पूरे देश का होगा, हर एक का होगा। आपको जरा मैं 2-4 चीजों से और प्रकाशित कर देता हूं। स्वयं प्रकाश जी तेजी से पकड़ना, क्योंकि मेरी वर्ड पर मिनट जो है बहुत ज्यादा तेज है। आप ये समझ लीजिए, पहले आनंद महिंद्रा ने क्या बोला। आनंद महिंद्रा की बात सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं मैंने इस देश में अर्थक्वेक भी देख लिया, ड्रॉट भी देख लिया, रिसेशन भी देख लिया, वॉर भी देख लिया, टेरर भी देख लिया, अटैक भी देख लिया, लेकिन भारत के अगेंस्ट मत बोलना, भारत फिर वापस आएगा। विनायक चैटर्जी क्या बोल रहे हैं कि इनका जो धंधा है पोर्ट का, एयरपोर्ट का, सीमेंट का, रिन्यूएबल का, सॉलिड है, स्टेबल है, जनरेटिंग हेल्दी कैश फ्लो है। कौन है विनायक चैटर्जी? CII के चेयरमैन है। आप देवेंद्र चोकसी की बात बता देता हूं। KR चोकसी होल्डिंग क्या बोल रहे हैं? रिकवरी वापस आ रही है, क्योंकि प्रीपेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है, टेक्निकल सारे के सारे ठीक है। आपने बैंक की बात करी, SBI का 0.8% लगा उनकी लोन बुक का, केवल 27,000 करोड़, 54,000 करोड़ का सैंक्शन था। इन्होंने SBI से पैसा ही नहीं लिया। दिनेश खारा बैंक के चेयरमैन बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। रुकिएगा 2 मिनट। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोल रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहा है देश के जो 10 एक्सपोजर है जिनको लोन दिए गए। अरे स्वयं प्रकाश जी आपको प्रकाशित कर रहा हूं। 1 मिनट दीपक चौरसिया जी, मैं नहीं बोलूंगा। आप बता रहे हैं सरकार के सहयोग से काम कर। अच्छा स्वयं प्रकाश जी उनको कंक्लूड करने दीजिए ना, 20 सेकंड और 90 सेकंड में सबको देता हूं। मैंने आपको दिया, प्लीज बीच में मत टोकिए। इसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, प्रांजल के पास भी जाना मुझे। स्वयं प्रकाश जी मुझे तो झगड़ा आपसे है ही नहीं, मेरा आपसे झगड़ा ही नहीं। आप तो बहुत प्यारे आदमी, मुस्कुराहट देखिए आपकी एकदम कोलगेट स्माइल। जरा मुझको 1 मिनट दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा है? जो 10 सबसे बड़े लोन दिए गए थे हमारे देश में, उसमें अडानी का नाम ही नहीं है, बहुत छोटा है। एक्सिस बैंक क्या कह रहा है? हमारी लोन बुक का 0.94% दिया है, ये इतना छोटा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रोविजन से बहुत ज्यादा छोटा है ये। इंडसइंड बैंक क्या कह रहा है? केवल 0.5% लोन दिया है हमने अडानी ग्रुप को अपनी लोन बुक के, ये बिल्कुल रिकवरी में है। और हिंडनबर्ग के बारे में 3 बातें बता देता हूं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर US में चल रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनकी फ्रॉड प्रैक्टिस हैं, और उनको बैन कर दिया गया कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। NY स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, वो भारत आते हैं क्योंकि भारत में बहुत लोग हैं। रुक जाइएगा जरा। अमेजॉन ने 10% एम्प्लॉइज को निकाल दिया जब उनका शेयर डाउन हुआ। गूगल ने 6% एम्प्लॉय को निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ। फेसबुक ने 13% एम्प्लॉय निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ। अडानी का शेयर 50% डाउन हुआ, एक भी आदमी को नहीं निकाला।